हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए एक स्टोरी डिस्कस करेंगे जिसका नाम है द थिप्स स्टोरी, जिसको लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। इस स्टोरी के अंदर दो लड़के होते हैं जिनमें से एक का नाम है अनिल। ये दूसरे लड़के से दोस्ती करता है जो एक चोर होता है। अनिल इस लड़के के ऊपर पूरी तरह से विश्वास कर लेता है। क्या यह लड़का अनिल के विश्वास को बनाए रख पाता है या नहीं, यही हम इस स्टोरी के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आई वॉज स्टिल अ थिफ व्हेन आई मेट अनिल। मैं तब भी एक चोर ही था जब अनिल से मिला। एंड दो ओनली 15, और केवल 15 साल का था, आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। मैं एक अनुभवी और सफल चोर था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच। अनिल एक कुश्ती का मैच देख रहा था। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं उसके पास गया। अप्रोच्ड का मतलब होता है यहाँ पर वेंट नियर। ही was about 25, a tall lean fellow। वह एक 25 साल का लंबा पतला दुबला व्यक्ति था। And he looked easy going, kind and simple enough for my purpose। जो एक लापरवाह, दयालु और सीधा साधा व्यक्ति दिखाई दे रहा था जो मेरे उद्देश्य के लिए काफ़ी था। आई हैड नॉट हैड मच लक ऑफ लेट। कुछ दिनों से मेरी किस्मत ठीक नहीं चल रही थी। एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। और मैंने सोचा शायद मैं इस व्यक्ति का विश्वास जीत लूँ। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ। आप खुद भी एक पहलवान दिखते हो। आई सैड, मैंने कहा। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। थोड़ी सी चापलूसी दोस्ती करने में सहायक होती है। सो डू यू, तुम भी। ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन। उसका यह आंसर सुनकर मैं कुछ समय के लिए निरुत्तर हो गया क्योंकि उस समय मैं काफ़ी पतला दुबला था। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या उसको उत्तर दूं। वेल, ठीक है, आई सैड मॉडेस्टली। मैंने बड़ी विनम्रता से कहा। आई डू रेसल अ बिट। हाँ, मैं थोड़ी बहुत कुश्ती कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है? हरी सिंह। हरी सिंह, आई लाइड, मैंने झूठ बोला। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ। मैं हर महीने एक नया नेम रख लेता था, एक नया नाम हर महीने रख लेता था। दैट कैप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। जो मुझे पुलिस से और मेरे जो पुराने काम देने वाले थे उनसे बचाता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस परिचय के बाद, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ओल्ड रेसलर्स। अनिल ने जो अच्छे से तेल लगाए हुए वहाँ पर पहलवान थे उनके बारे में बात की। हु वर ग्रंटिंग, जो गुर्रा रहे थे। लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग इच अदर अबाउट, एक दूसरे को उठाकर पटक रहे थे। आई डिड नॉट हैव मच टू से, मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं था कहने के लिए। अनिल वॉकड अवे, अनिल वहाँ से चल दिया। आई फॉलोड कैजुअली, मैंने उसका यूं ही पीछा किया। हेलो अगेन, हेलो, फिर से। ही सैड, उसने कहा। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने उसको अपनी बड़ी आकर्षक मुस्कान दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। आई सैड, मैंने कहा। बट आई कांट पे यू, लेकिन मैं तुम्हें वेतन नहीं दे सकता, उसने कहा। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, मैंने एक मिनट के लिए सोचा। परहैप्स आई हैड मिसजज माई मैन, शायद मैंने उस आदमी को ठीक से नहीं समझा। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खिला सकते हो?
कैन यू कुक, क्या तुम पका सकते हो? उसने पूछा। आई कैन कुक, मैं पका सकता हूँ। आई लाइड अगेन, मैंने फिर से झूठ बोला। इफ़ यू कैन कुक, यदि तुम पका सकते हो, देन मे बी आई कैन फीड यू, तब हो सकता है मैं तुम्हें खिला सकूं। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। वो मुझे अपने कमरे में ले गया, जो एक मिठाई की दुकान थी जिसका नाम था जुमना स्वीट शॉप, उसके ऊपर था उसका कमरा, वहाँ ले गया और उसने मुझे कहा कि मैं छज्जे में सो सकता हूँ। बट द मील आई कुकड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरेबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग। वो भोजन बड़ा ही बुरा रहा होगा जो मैंने उस रात पकाया था, क्योंकि अनिल ने उसको, जो गली के कुत्ते थे, उनको दे दिया था। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझे जाने के लिए बोल दिया। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं उसके आसपास मंडराता रहा, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और अपनी बड़ी आकर्षक मुस्कान से मुस्कुराता रहा। बट आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग, लेकिन वो जो था वो भी अपने आप को उसकी सहायता करने से हंसने में नहीं रोक पाया। Later he patted me on the head and said never mind. बाद में उसने मेरे सिर को थपथपाया और कहा कोई बात नहीं। He would teach me to cook, वो मुझे पकाना सिखाएगा। He also taught me to write my name, वो मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाएगा। And said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers, और वो मुझे जल्दी ही पूरे जो सेंटेंसेस होते हैं, वाक्य होते हैं, उनको लिखना भी सिखाएगा और नंबर को जोड़ना भी। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बड़ा खुश था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। क्योंकि मैं भी जानता था कि अगर मैं किसी शिक्षित की तरह लिखना सीख जाता हूँ तो मैं कुछ भी प्राप्त कर सकता हूँ। आई वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, मुझे अनिल के लिए काम करने में खुशी होती थी। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में चाय बनाता था। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाइज, और फिर मेरा जो दिन होता था वो दिन के सामान ख़रीदने में गुजर जाता था। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे, और इस तरीके की ख़रीदारी में मैं रोज़ाना ₹1 कमा लेता था। आई थिंक, मैं जानता था, मुझे पता था। ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, मैं सोचता था, वह जानता था कि मैं इस तरह से थोड़ा सा पैसा कमा लेता हूँ, लेकिन वो कभी भी बुरा नहीं मानता था इस बात का। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, अनिल नियमित रूप से पैसा नहीं कमाता था। ही वुड बोरो 1 वीक लैंड द नेक्स्ट, वह एक वीक उधार लेता था और दूसरे वीक उधार देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, वो अपने नेक्स्ट चेक के लिए परेशान रहता था। बट एज सून एज इट अराइव्ड ही वुड गो एंड सेलिब्रेट, लेकिन जैसे ही उसका चेक पहुंचता था वो निकल जाता था सेलिब्रेट करने के लिए। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, ऐसा लगता था कि वो किसी मैगजीन के लिए लिखता था। अ क्वीर वे टू मेक अ लिविंग, ये एक अजीब तरीका था जीविका कमाने का। एक वर्ड आया है यहाँ पर क्वीर, जिसका मतलब होता है स्ट्रेंज, अजीब। वन इवनिंग ही केम होम, एक शाम को ही केम होम, वे घर आया। विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, नोटों के जो एक छोटा सा बंडल था उसके साथ। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, उसने कहा कि उसने किताब
बेची है पब्लिशर को। एट नाइट, उस रात, आई सो हिम टक द मनी अंडर द मैट्रिस, मैंने उसको गद्दे के नीचे पैसों को रखते हुए देखा। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ and apart from cheating on the shopping had not done anything in my line of work। मुझे अनिल के साथ काम करते हुए लगभग 1 महीना हो गया था और मैंने उसके साथ कोई भी धोखाधड़ी नहीं की थी सिवाय जो ख़रीदारी में चीटिंग करने के अलावा। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, जबकि मेरे पास पूरी अपॉर्चुनिटी थी ऐसा करने की। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, अनिल ने मुझे एक चाबी दी हुई थी दरवाजे की। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज़, और मैं हर कहीं आ और जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन, वह एक विश्वास करने वाला व्यक्ति था। आई हैड एवर मीट, जैसा कि मैंने पहले कभी नहीं देखा था, मैं किसी ऐसे आदमी से पहले कभी नहीं मिला था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, और इसीलिए उसको लूट पाना मुश्किल था। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, एक लालची आदमी को लूटना आसान है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड, क्योंकि वह लुट जाना सहन कर सकता है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, लेकिन एक लापरवाह आदमी को लूटना मुश्किल है। समटाइम ही डजंट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड, क्योंकि कभी कभी उसको पता ही नहीं चल पाता कि उसको किसी ने लूट लिया है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और काम का पूरा मज़ा ही ख़त्म हो जाता है। वेल, इट इज़ टाइम आई डिड सम रियल वर्क, अब कुछ असल काम करने का समय है। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं अभी वैसे भी प्रैक्टिस से बाहर था, कुछ दिनों से चोरी नहीं कर पा रहा था। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, और अगर मैं पैसा नहीं भी लेता हूँ, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड, वो उसको केवल अपने दोस्तों पर ही बर्बाद करेगा। आफ्टर ऑल, आखिरकार, ही डजंट इवन पे मी, वो मुझे वेतन भी तो नहीं देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।